अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि करासी महल में दमीरहान अपने तख्त पर बैठा मज़े से खाना खा रहा होता है और कहता है शहनशाह एसकी हिसार उरहान के लिए नहीं छोड़ेगा और हंसने लग जाता है। तो वहां मौजूद एक सरदार पूछता, इस जंग में हमारा क्या काम है साहब? तो दमीरहान कहता, उरहान को मारने की खुशी मैं शहनशाह के लिए नहीं छोड़ूंगा, इसी वजह से हम इस पादरी के चेले की मदद करेंगे। इस दौरान एक सिपाही इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है, जिसे देखकर दमीरहान कहता, आओ आइबरस आओ, मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। बंदरगाह पर खबर भेजो, बहरी जहाजों को तैयार रखें, हम इस बार अपने बादबान उरहान के लिए खुलेंगे। तो वो सिपाही कहता, मच्छेरों ने बंदरगाह के करीब उस्मानी जंगी जहाज देखे हैं। ये सुनकर दमीरहान कहता, उरहान तुमने अपनी नजरें हमारे जहाजों पर लगा रखी हैं। और फिर आइबरस से कहता, सिपाहियों से कहो तैयार रहें, परिंदे को भी पर ना मारने दें। आइबरस कहता, जैसे आपका हुक्म जनाब। जबकि दूसरी जानब करासी बंदरगाह में हम देखते हैं कि एवरेनोस दुरसून अपने सिपाहियों के हमरा जब बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखते साथ ही करासी सिपाही कहते, छापा पड़ा है, हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही सब सिपाही एवरेनोस और उस्मानी सिपाहियों की जानब भागते हैं। तो एवरेनोस, दुरसून और उस्मानी सिपाही करासी के सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और जो भी उनके सामने आ रहा होता है सबको एक एक करके मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। एवरेनोस और दुरसून सिपाहियों को लीड कर रहे होते हैं और बहुत ही जल्द सब सिपाहियों को मार दिया जाता है। एवरेनोस कहता, उन्हें हमारे बारे में मालूम हो गया होगा, जल्दी करो। और फिर दुरसून कहता, तमाम जहाजों पर रोमी आग डाल दो, चलो जल्दी करो। ये कहते और सुनते साथ ही सब सिपाही जहाजों और बंदरगाह पर रोमी आग लेकर छिड़कना शुरू कर देते हैं, यानी वो तेल जिसे आग लग सकती है वो हर जगह फेंक दिया जाता है। अगले ही लम्हे मजीद सिपाही वहां भागते हुए आते हैं तो उरहान साहब के सिपाही पीछे से ही उनका काम तमाम कर देते हैं, जबकि दुरसून भी अपने हाथ में तेल लेकर हर जगह तेल छिड़काने लग जाता है और इस तरह पूरी बंदरगाह और जहाजों पर तेल छिड़का दिया जाता है। और फिर इसके बाद दुरसून कहता, एक दिन करासी इमारत का हर एक सिपाही मुझे समझेगा। और फिर इसके बाद दुरसून आग की मिसाल को टांग मारता है। आग जैसे ही जमीन पर गिरती है तो तेल छिड़के होने की वजह से हर जानब आग फैलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते पूरी बंदरगाह को आग की लपेट में ले लिया जाता है और पूरी तरह से बंदरगाह जलना शुरू हो जाती है। जबकि दूर मौजूद उरहान साहब और उनके सिपाही ये सब देख रहे होते हैं। उरहान साहब कहते, हक के रास्ते से भटक कर फितना की आग भड़काने वालों का अंजाम क्या होता है जानदारली? तो खलील जानदारली कहता है, इस दुनिया में यकीनन एक आग है जिसमें वो जलेंगे मेरे सुल्तान, लेकिन दूसरी दुनिया में भी एक बड़ा अजाब उनका मुंतजर है। अलाउद्दीन साहब कहते, अल्लाह के फजल से हमने दमीरहान गाफिल की इस दुनिया की आग को भड़का दिया है, अल्लाह का शुक्र है। तो सुल्तान कहते, दरमियान ओगलू अपनी गलती से पीछे हट गया है। करासी ओगलू ने गलती करके अपना रास्ता खो दिया। और फिर जहाजों में लगी आग को देखते हुए कहते हैं, अब इस अजीम जंग में हमारे सामने दो हरीफ बचे हैं। अलाउद्दीन कहता, शहनशाह एंद्रोनिकोस और दूसरा अपने ही भाइयों का कातल शहनशाह इब्लीस। ये आग जिसकी रोशनी रात को दिन बना रही है उस्मानियों के दुश्मन के लिए एक इंतबाह है। खलील कहता, अगर हमारे सरदार आयदोस और समानदेरा के किला फतह कर लें इंशाल्लाह, तो फिर अजनीक और अजमियत ही नहीं अस्कुदार के सालों तक हमारा रास्ता साफ है। तो सुल्तान कहते, कुस्तुनतुनिया और इससे भी आगे, अगर हम नहीं तो हम में से कोई उस्मानियों का पंजा सरहदों को अबूर करेगा इंशाल्लाह। सब कहते हैं इंशाल्लाह। जबकि पूरी बंदरगाह और सारे के सारे जहाज जल चुके होते हैं और अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि दमीरहान भी भागता भागता वहां पर आता है और दूर से बंदरगाह को देखता है जहां पर सारे के सारे जहाज जल रहे होते हैं। उन्हें देखते हुए दमीरहान कहता, जहाजों को जलाकर तुमने अपनी ही जहन्नम की आग जला दी है उरहान, अब तुम एक मुर्दा इंसान हो। इस दौरान आइबरस उसके पास आता है और आकर बताता है, जनाब हमला आवरों की क़यादत दुरसून साहब कर रहे थे। ये सुनकर दमीरहान को निहायत गुस्सा आता है और कहता है, क्या तुमने ये भी किया गद्दार कुत्ते, क्या तुमने ये भी किया? और फिर इसके बाद अगली सुबह हो जाती है और बोरसा महल में हम देखते हैं कि नीलोफर और अस्पोर्चा छत पर ऊपर बाहर आ रहे होते हैं। बाहर आने के बाद अस्पोर्चा नीलोफर से कहती है, मुझे वाकई अफसोस है नीलोफर दैफने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारी बहन थी। नीलोफर कहती, तुमने सही किया अस्पोर्चा, दैफने बहुत पहले मौत की हकदार बन चुकी थी, तुमने हलीमा को बचाया, ये मेरे लिए ज्यादा अहम है। और फिर कहती, असल जंग तो अब शुरू हो रही है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भतीजा एंद्रोनिकोस
एंद्रोनिकोस है। स्पोर्चा कहती, वो गद्दार एंद्रोनिकोस जिसने अपने सगे दादा को तख्त से उतारा और उसकी मौत का सबब बना। हम अपने खानदान का इंतखाब नहीं कर सकते नीलोफर, मेरा भतीजा और तुम्हारी बहन। नीलोफर कहती, जब सुल्तान उरहान मैदान जंग में है हम सब पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है स्पोर्चा। तो स्पोर्चा कहती, मैंने सुल्तान उरहान से बात की है, मैं इस वक्फ पर काम शुरू करूंगी जो वो मेरे लिए बनाएंगे, लेकिन मैं चाहे कितनी ही मसरूफ क्यों ना हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस बता देना। याद रखो, जो कुछ मेरे बस में हुआ मैं करने को तैयार हूँ। नीलोफर कहती, मैं बताऊंगी, मैं समझ सकती हूँ स्पोर्चा, इस जंग में हम एक ही तरफ हैं। और फिर स्पोर्चा अंदर रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि फालिडिया के पास एक औरत उसकी देखभाल कर रही होती है। इस दौरान फातिमा, मलहून, गोंजा और हलीमा उसके पास आते हैं। फातिमा को देखकर फालिडिया कहती, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा सबसे खूबसूरत दिन बर्बाद कर दिया, बराए करम मुझे माफ कर दो। और खांसने लग जाती है। तो फातिमा कहती, ठीक है, खुद को मत थकाओ। फालिडिया कहती, मुझे अपनी बच्ची के लिए ये करना पड़ा, मैं मर रही हूँ। और फिर कहती, मेरी बेटी, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ बड़ी हो। फातिमा कहती, तुम अभी इन बातों को मत सोचो। और वहां से रवाना होने लगती है। तो फालिडिया फातिमा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छी इंसान हो, मेरी बेटी तुम्हारे पास अमानत है। फातिमा कहती, लेकिन मैं। तो फालिडिया कहती, मैं फलादियोस को थोड़ा बहुत जानती हूँ, अगर वो इस तरह बदला है और उसने तुमसे शादी करने का फैसला किया है तो तुम यकीनन एक अच्छी इंसान हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा रहम उसके लिए काफी है। अनातासिया अब तुम्हारी बेटी है, उसे हमेशा याद दिलाना कि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। और ये कहते साथ ही फालिडिया का हाथ फातिमा के हाथ से छूट जाता है और वो मर जाती है। ये सब देखकर गोंजा कहती, अल्लाह इसकी कुताहियों को माफ फरमाए। सब कहते आमीन। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि शहंशाह अपने घोड़े पर सवार मुसलसल अपना घोड़ा आगे भगाता ही चला जा रहा होता है। जबकि इधर जंगल में हम देखते हैं कि उरहान साहब, दरसून और बाकी सब सिपाही एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और गोश्त भुना जा रहा होता है। जबकि एक साइड पर अब्दुर्रहमान एवरनोस के पास मौजूद होता है और उससे कहता, गुस्से में आकर मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, मुझे माफ कर देना एवरनोस साहब। तो एवरनोस अब्दुर्रहमान का हाथ थाम लेता है और फिर अब्दुर्रहमान कहता, तुम्हारे बताए हुए तरीके से मैं आयोदोस में दाखिल हो गया। तुम्हारी तदबीर की बदौलत ना सिर्फ हमें किले के दरवाजे खोलने वाली चाबी मिल गई, बल्कि। तो एवरनोस पूछता, बल्कि क्या? तो अब्दुर्रहमान कहता है, बल्कि मेरे दिल में भी एक नया दरवाजा खोलने वाली एलिना से मेरी मुलाकात हुई। यह सुनकर एवरनोस कहता, एलिना है? और हंसने लग जाता है और कहता, बहुत खूब, फिर अगर एक दिन तुम दोनों का मिलन हुआ तो मैं तुम्हारा गवाह हूंगा अब्दुर्रहमान। तो अब्दुर्रहमान कहता, वाह मेरे कशादा दिल वाले मेरे भाई, वाह। और उसके गले लग जाता है। उन दोनों को खुश और गले लगा हुआ देखकर शामिल और बाकी सब सिपाही उनकी जानब बढ़ते हैं और कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, और उनके पास आते हैं। शामिल कहता, ऐसे इस तरह मेरे भाइयों, नाराजगी हमें जेब नहीं देती। तो उरहान कहता, अगर हम एक ना हुए तो हम तबाह हो जाएंगे सरदारों, अब कोई एक दूसरे से नाराज नहीं होगा। और फिर एवरनोस कहता, चलो चलते हैं। और सब उरहान साहब की जानब बढ़ते हैं और उरहान साहब के पास आ जाते हैं। और फिर दरसून उरहान साहब से कहता, किस्मत तो देखो, जो शिकार करना सिखाता है वक्त आने पर वो खुद शिकार बन जाता है और ऐसा गोश्त खाने वाले के दांत तोड़ देता है। तो खलील कहता, आजमाइशों में सबसे मुश्किल तुम्हारे हिस्से में आई है दरसून। अलाउद्दीन साहब कहते, दीन इस्लाम और तुर्कों के लिए जो कुर्बानी तुमने दी है वो कम नहीं है। जरकुताय कहता, चाहे सब इनकार कर दें, अल्लाह के हजूर हम गवाह हैं। और फिर सुल्तान कहते, अगर तुम चाहते अपने बाप और बड़े भाई के साथ मिलकर एक खोखली दुनिया पर हुक्मरानी का दावा कर सकते थे, लेकिन तुमने मुश्किल रास्ता चुना। तुमने अपने नफ्स की नहीं सुनी, अपने खानदान को अपने खिलाफ कर लिया। गद्दारी का दाग लगने के बावजूद सीधे रास्ते से पीछे नहीं हटे। कितनी खुशी की बात है कि कराची रियासत को तुम जैसा एक सरदार मिला है। तो दरसून कहता है, बंदरगाह के हमले में मेरे पीछे खड़े सरदारान ने साबित कर दिया कि वो मेरे वफादार हैं। बोरसा वापस जाकर अपने घोड़े का रुख उनकी तरफ करूंगा। पूरी दुनिया को कराची इमारत के नए निजाम के बारे में बताऊंगा। सुल्तान कहते, इसके बाद उस्मानी और कराची मिलकर एक मुट्ठी बनकर अलाए कलमतुल्लाह के मकसद के लिए और केजल एल्मा के ख्वाब की खातिर हम हक की तलवारें बनेंगे इंशाल्लाह। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि शहंशाह अपना घोड़ा भगाते हुए आगे बढ़ते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उरहान साहब और बाकी साहब बैठे हुए होते हैं। उसकी आवाज सुनकर उरहान साहब और बाकी साहब शहंशाह की जानब मुतवज्जा होते हैं और सब उठ खड़े होते हैं। शहंशाह अपने घोड़े पर सवार वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। शामिल कहता, क्या ये भी अपनी मौत के लिए बेताब है भाइयों? जरकुताय कहता, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे भाई का इंतकाम कल तक नहीं रहा। और आगे बढ़ने लगता है तो सुल्तान जरकुताय को पीछे ही रोक देते हैं और कहते हैं, जरकुताय साहब। तो जरकुताय रुक जाता है और निहायत गुस्से से शहंशाह की जानब देखता है। एवरनोस हैरानगी से कहता, क्या वो अकेला आया है? और फिर शहंशाह चीखते हुए कहता, तुम सब आज यहाँ हिस्सा
हिसाब दोगे और अपने घोड़े से नीचे उतरता है और अपनी तलवार निकाल लेता है, जबकि दूसरी जानब उरहान साहब और बाकी साहब भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।